नूर एक गरीब औरत थी। उसके दो छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और उसके पति की एक छोटी सी दुकान थी। जिंदगी साधारण थी, पर प्यार और सुकून से भरी हुई। एक रात नूर रसोई का सारा काम निपटाकर जैसे ही सोने जा रही थी, उसने देखा खिड़की से एक बड़ी काली बिल्ली अंदर कूदी। वह सीधे भगोने में रखा दूध पीने लगी और फिर चुपचाप चली गई। नूर ने इसे मामूली बात समझकर अनदेखा कर दिया। अगले दिन फिर वही बिल्ली, वही समय, वही हरकत। अब नूर रोज उस बिल्ली के लिए अलग से दूध रख देती। वह आती, दूध पीती और चली जाती। ऐसे ही एक महीना बीत गया और तभी अजीब बातें होने लगी। नूर के घर की हालत सुधरने लगी। पति की दुकान बहुत चलने लगी। घर में पैसे आने लगे। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होने लगी। सब कुछ मानो अचानक बदल गया था। एक दिन नूर मायके चली गई। उस रात बिल्ली फिर आई, लेकिन नूर का पति उसे देखकर गुस्सा हो गया। उसने डंडे से वार करके बिल्ली को मार डाला और उसकी लाश उठाकर सड़क पर फेंक दिया। अगली सुबह नूर लौटी। उसने दूध रखा, पर बिल्ली नहीं आई और उस दिन से नूर के घर में बर्बादी शुरू हो गई। पति भयंकर बीमार पड़ गया। दुकान बंद हो गई। बच्चों की फीस भरना कठिन हो गया और घर में डरावना सन्नाटा छा गया। एक दोपहर एक दरवेश उनके दरवाजे पर आया। उसने घर को देखा और चिल्लाते हुए बोला, इस घर में भारी गुनाह हुआ है, और बिना कुछ बताए चला गया। नूर के दिल में डर बैठ गया। वह उसी दिन एक मौलाना के पास पहुंची और रोते हुए सब कुछ बताया। मौलाना ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे घर में किसी ने जिन्न के बच्चे को मार दिया है, और जिन्न का बदला बहुत भयानक होता है। वह तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। नूर की सांस अटक गई। वह घुटते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए, कोई रास्ता बताइए। मौलाना ने एक काला तावीज देते हुए कहा, अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो, तो कल शाम अंधेरा होने से पहले अपने शरीर पर इत्र लगाकर कब्रिस्तान जाओ और इस तावीज को जमीन में गाड़ देना। पर याद रखना, जरा सी देर हुई तो तुम कभी लौटकर नहीं आओगी। नूर डर से कांप उठी, पर अपने परिवार के लिए उसने मौत से लड़ने का फैसला किया। अगली शाम नूर कांपते हाथों से इत्र लगाकर कब्रिस्तान पहुंची। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सिसकियां थी। नूर ने जल्दी से तावीज जमीन में गाड़ दिया और जैसे ही वापस मुड़ने लगी, उसके सामने बहुत सारी काली बिल्लियां आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वे धीरे धीरे उसे घेरने लगी। नूर बुरी तरह डर गई और जान बचाने के लिए भागी, पर बिल्लियां उस पर टूट पड़ी। उसकी चीखें कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर लौटती रहीं, पर किसी ने नहीं सुनी। तभी अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था और अंधेरे के साथ नूर भी गायब हो गई। ना उसका खून मिला, ना कोई निशान, जैसे वह इस दुनिया से खींच ली गई हो। कुछ ही दिनों में उसका पति भी मर गया। बच्चे अनाथ हो गए। लोग आज भी कहते हैं, रात होते ही कब्रिस्तान के कोने में एक काली बिल्ली चुपचाप बैठी रोती दिखाई देती है। कहते हैं, वह नूर है जिसे जिन्न अपने साथ ले गए, कभी वापस न आने देने के लिए।